हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 की। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बट उससे पहले ना आपको एक प्रमेय पढ़ लेना है। प्रमेय 10.2 एक्सरसाइज कौन सी है? 10.2। एंड यहीं पर ना एक प्रमेय दिया है उससे पहले कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। देखो प्रमेय 10.2 क्या लिखा है? प्रमेय 10.2 में लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु से, किससे? बाह्य बिंदु से एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया, तो किसी बाह्य बिंदु से, किससे? हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अब स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ये हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है ना? ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है ना? तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। क्या खींचा? O केंद्र वाला हमने एक वृत्त खींचा, ये O है, ठीक है ना? अब बाह्य बिंदु एक P लेकर, क्या लेकर? P लेकर PQ और PR हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। PQ और PR ये हमने स्पर्श रेखाएं खींच दिया। फिर हम क्या करते हैं? OP और OR को मिला देते हैं, ठीक है ना? ये हमने कर दिया। और यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, बस से पहले लिखते हैं उत्पत्ति। क्या लिखते हैं? उत्पत्ति। मतलब हमने क्या क्या कर दिया, ठीक है ना? क्या क्या बना दिया। सर्वप्रथम हम लिखते हैं O केंद्र वाला वृत्त लेकर, O केंद्र वाला वृत्त बनाया। ठीक है ना? फिर उसके बाद हमने क्या किया? एक बाह्य बिंदु P लेकर, क्या किया? एक बाह्य बिंदु P लेकर PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं खींची। क्या किया? PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है ना? ये हमने किया। फिर हमें यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होता है वो लिखते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होता है? OPQ बराबर ORP बराबर 90 डिग्री। क्या प्राप्त होता है? तब क्या प्राप्त होता है? OP कोण OQP बराबर ORP बराबर 90 डिग्री। क्या प्राप्त होता है? समकोण प्राप्त होता है। किससे? प्रमेय 1 से। यहाँ पर लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। और प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, या फिर त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये 10.1 कहता है। तो वही हमने कर दिया। देखो ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है? लंब है, मतलब ये दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं। क्या है? 90 डिग्री हैं। और यहीं पर ना हम लोग क्या कर देते हैं, लिखते हैं, एक और चीज करते हैं, O और P को हम मिला देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं तथा OP को मिलाया। ठीक है ना? इसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तब यहाँ पर अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्या है? ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज OQP और ORP में क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज OQP एंड ORP में क्या क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है? OQ बराबर OR, दोनों में सेम दिख रहा है क्या? चलिए लिख देते हैं OQ बराबर OR, ठीक है ना? और एक चीज हमें यहाँ पर और कॉमन दिख रही है,
OP बराबर OP दोनों में है क्या? हाँ दोनों में है, लिख देते हैं OP बराबर OP। अब जब ये दोनों सेम हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण भी बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहला जाता है? समकोण सर्वांग सम कहला जाता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो इसमें समा जाएगा। समा जाएगा क्या? हाँ लिखते हैं। यहाँ पर से हमें क्या प्राप्त होता है? त्रिभुज OQP सर्वांग सम है किसके? ORP। तो यहीं पर से हमें क्या सिद्ध होता है? सर्वांग समता नियम। यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब तो हम लिख सकते हैं कि क्या हमें ज्ञात करना था? हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों रेखाएं बराबर होती हैं या फिर नहीं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध हो गया PQ बराबर PR। तो यहीं पर हमें क्या सिद्ध होता है? PQ बराबर PR, ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। दैट्स आंसर। तो ऐसे सिद्ध किया जाता है कि दो स्पर्श रेखाएं, मतलब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमने सिद्ध कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 की यहाँ पर ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु से, यहाँ पर ना विकल्प दी हुई है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट हमें सॉल्यूशन दे करके आंसर देना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। चलिए बना लेते हैं, जो क्वेश्चन कहता है ना वही हम कर देते हैं। एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है और एक बिंदु Q लिया है इसने। क्या लिया है? बिंदु। यहाँ पर हम एक Q ले लेते हैं, ये हमने Q ले लिया। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर इसने दिया है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, चलिए स्पर्श रेखा बना देते हैं। अब इसकी लंबाई इसने कितना बोला है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बोला है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर केंद्र है तो इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसने ये बता दिया। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा होगा 10.1 में कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ पर ना हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समकोण त्रिभुज मिल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया है। क्या दिया है? पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है? यहाँ पर नाम दे देते हैं O और P। यहाँ दिया है PQ बराबर, क्या दिया है? PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। और दिया है, क्या दिया है? OQ बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं त्रिभुज OPQ में क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OPQ में किसे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? AC के कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? ये है, ठीक है ना, ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। OP कितना दिया है? 25 का स्क्वायर। क्या है? 25 का स्क्वायर बराबर करेंगे और OP हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? OP क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या। OP बराबर
ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। बराबर करेंगे ओ पी का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ओ पी हमें नहीं दिया तो ओ पी स्क्वायर रख देते हैं और 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 576। क्या आ जाएगा 576। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576। क्या हो जाएगा, इसको हमने इस साइड ला दिया, ये जो प्लस में है ना इसको हमने इस साइड ला दिया तो माइनस में हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ओ पी बराबर इधर से क्या हो जाएगा, इधर से 9 बचेगा, 15 में 6 चला जाएगा 9 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, 49 आ जाएगा और ये स्क्वायर इसको हटा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ओ पी बराबर इधर से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। तो इधर से लिख देते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था। तो कौन सा नंबर सही है, इसका ए नंबर सही है, आपको ए नंबर पे टिक कर देना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको रफ कर देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 10.11। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, चलिए इसको बना लेते हैं। ठीक है ना, एक आकृति बनी हुई है, यहाँ पर O है और 2 स्पर्श रेखाएं ऐसी बनी हुई है, ऐसे। ये कोण दिया है, कितना दिया है 110, ये दिया है 110 और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर पी ओ क्यों दिया है 110 डिग्री। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, पी टी क्यों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नाम दे देते हैं पी, इधर ओ है, सॉरी ओ है, पी क्यों और इधर टी है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये देखो ये क्या है 110 डिग्री और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इधर से एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है। तो आपने पढ़ा होगा एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री होता है। पहले लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, दिया है इधर हमें दिया है पी ओ क्यू। क्या दिया है पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर दिया है 110 डिग्री। और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर टी या फिर ओ पी टी बराबर ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। क्या प्राप्त हो रहा है, इधर से हमें प्राप्त हो रहा है कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। किससे, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। ठीक है ना, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट अभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज ओ क्यू टी पी में, ठीक है ना, इसमें क्या लिखते हैं, कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर होना चाहिए 360 डिग्री। मतलब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो ओ पी टी किधर है, ओ पी टी ये आप बोलोगे शायद 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, समकोण है, प्लस ओ पी टी किधर है, ओ पी टी हमने 2 बार लिखा क्या, ओ पी टी, ओ सॉरी ये ओ क्यू टी है, ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी समकोण है। और ओ पी ओ क्यू कितना है, ये है 110 डिग्री। ठीक है ना,
प्लस करेंगे। कितना लिखा है, कोण पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी टी क्यू बराबर 360। इन सभी को ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 18 1 19 की 9 हासिल 1 आ जाएगा, और ये 290 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 290 डिग्री बराबर करेंगे, प्लस करेंगे, कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। और अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस में है ना उसको उस साइड भेज दो, तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 360 माइनस में हो जाएगा 290। ठीक है ना, तो कोण पी टी क्यू बराबर इधर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है ना, और यही हमें ज्ञात करना था। तो कौन सा नंबर सही है, इसका बी नंबर सही है, आपको बी नंबर पे टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको 10th क्लास के सोल्यूशन आपको मिलते रहें, और शेयर कर देना अपने सभी 10th क्लास के दोस्तों के पास। तो मिलते हैं आपसे 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।